शिक्षाठी परम तपस्वी परमति श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, कल क्या बताने का प्रयास किया था? बताओ। जिनेंद्र भगवान की पूजा हम और आपने किस प्रकार से जल चंदन आदि चढ़ाते हुए, इसके उपरांत जिनेंद्र भगवान की किस प्रकार से महत्व जानते हुए हमने जिनेंद्र भगवान की पूजा की। तद्गुण लब्धि अहम बंदी। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हमने पूजा की है। हमने आपकी पूजा करके धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार पुत्र पौत्र आदि जमीन जायदाद आदि आदि कुछ नहीं मांगा भगवान। इस संसार के पदार्थ हैं, ये किस प्रकार से हैं? खेत में किसान बीज बोता है, खेत में किसान बीज बोता है, क्या लक्ष्य बना के चलता है? घास प्राप्त होगी या फसल प्राप्त होगी, क्या लक्ष्य बनाता है? क्या मिलेगा? बीज डालेंगे तो फसल मिलेगी और विशेष फल मिलेगा। कभी कोई ये नहीं सोचता कि हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम के पेड़ के पत्ते मिलेंगे, मोर मिलेगा, लकड़ियाँ मिलेंगी, छाया मिलेगी, ये कोई नहीं सोचता। यही सोच के आम का पेड़ लगाया या और अन्य फसल लगाई है तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होगा। मीठे मीठे फल मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया अपार अनाज प्राप्त होगा। लेकिन ये लक्ष्य बनाया फल का, इसके साथ पत्ती अवश्य मिलेंगी, घास फूस अवश्य मिलेगी, लकड़ी आदि अलग से मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य है जिनेंद्र भगवान के गुणों को प्राप्त करने का होना चाहिए। देवशास्त्र गुरु के जो विशिष्ट गुण हैं वे गुण हमें प्राप्त हों, ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। यहाँ तक कि नीतिकार कहते तो मोक्ष का भी लक्ष्य मत बनाइए, निर्वाण का भी लक्ष्य मत बनाइए, स्वर्ग का लक्ष्य भी मत बनाइए। आप जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति की कामना करोगे तो आपके लिए घास फूस के समान इस संसार के सुख सहाय रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे। संसार के सुख चाहे वो आप पुत्र पौत्रादि के रूप में मिले, चाहे धन संपत्ति के रूप में मिले और चाहे मकान जमी जायदाद के रूप में मिले, वही संसार के सुख आपको सहज मिलेंगे। आप देखिए जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी हमारे विशिष्ट महापुरुष हुए हैं, ये पूर्व भाव में किस प्रकार से थे और जब तीर्थंकर बने हैं तो उनके पास कौन सी वैभव की कमी थी? कोई कमी थी? तीर्थंकर प्रभु के पास किसी प्रकार की कोई कमी थी? हमारे चक्रवर्ती उनके पास कोई कमी थी?
उनके पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। उनके पास जो वैभव था, उस वैभव के सामने हमारे आपके पास, चाहे आज के समय में टाटा बिरला के पास वैभव हो और चाहे अंबानी के पास वैभव हो, और चाहे आज और भी संसार में किसी के पास भी वैभव हो, वे वैभव चक्रवर्ती के सामने, अर्ध चक्रवर्ती के सामने क्या वह वैभव कुछ लगता है? तीर्थंकर प्रभु के वैभव के सामने वह वैभव कुछ लगता है? वे क्षण पल भर भी नहीं है। एक तीर्थंकर या चक्रवर्ती के चरणों के रज के एक कण के बराबर भी वैभव नहीं है। और चाहे आज मध्य प्रदेश हो, चाहे सागर हो, और चाहे भारत देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, सारे संपूर्ण देशों का वैभव एकत्रित कर लिया जाए, उसके उपरांत भी तीर्थंकर प्रभु के सामने या चक्रवर्ती के सामने वह वैभव तुच्छ है, एक घास के टुकड़े के बराबर भी नहीं है। प्यारे बंधुओं, जब ऐसी अपार अपार वैभव की धारी, अपार अपार वैभव की धारी, वह भी संपूर्ण राजपाट मुकुटमाला धन वैभव संपत्ति कुटुंब परिवार सबका त्याग करके संसार शरीर भोग निर्विन्ना, संसार से शरीर से भोगों से निवृत्त हो जाते हैं। किसके लिए? जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। तो प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि हम जिनेंद्र भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। हम जिनेंद्र भगवान के गुणों को जानना शुरू करें, पंच परमेष्टि के गुणों को हम जानना शुरू करें, देव सात गुरुओं के गुणों को जानना शुरू करें। और उससे पहले जिनेंद्र भगवान के गुणों को जानने से पहले हमें अपने आप को पहचानना अनिवार्य है। क्या है? हमें अपने आप को पहचानना अनिवार्य है और हमें अपने आप पर विश्वास करना अनिवार्य है। क्या कहा मैंने? मैं भूल गया क्या कहा, बोलो तो सही। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना अनिवार्य है, हमें अपने आप को पहचानना अनिवार्य है कि हमें मालूम तो हो कि हम गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें इतना ही विश्वास नहीं होगा तो हम जिनेंद्र भगवान के गुणों को कहाँ से जानेंगे, कहाँ से पहचानेंगे और फिर उन गुणों को कैसे प्राप्त करेंगे। जिनेंद्र भगवान के गुण कोई प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है। हमें अपने आप को पहचानना हंसी खेल नहीं है, अपने आप पर विश्वास करना कोई हंसी खेल नहीं है। क्यों कि हमारे पास, हमारी आँखों पर, हमारे दिल दिमाग के ऊपर अनादिकाल की मिथ्यात्व रूपी परत लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बोलो। मिथ्यात्व रूपी परत हमारे दिल दिमाग के ऊपर लगी हुई है, तभी जाकर हम अपने आप को भी
नहीं जान पा रहे, पहचान पा रहे, अपनी शक्ति का भान नहीं कर पा रहे हैं। उस सिंह के समान वही सिंह अपने अनंत बल का धारी अचानक ही वो टपके के भय में गधे जैसा बन गया। उसको ललकार के बोल दिया, तुम गधी हो। वह गधा बन गया, लेकिन वही गधों के साथ रहने लगा, गधों के समान काम करने लगा। लेकिन एक दिन उसे वही जगाने के लिए एक दूसरा सिंह मिल गया। नदी किनारे पर गया, नदी किनारे पर पहुंचा, पानी पी रहा है। सामने दूसरे घाट के ऊपर उस पार दूसरा सिंह जंगल से आया हुआ था। उसने देखा कि अरे ये मेरा सिंह भाई गधों के साथ, ये मेरा सिंह भाई गधों के साथ। उसने एक दहाड़ लगाई और कहा, अरे सिंह भाई, एक बार तुम अपने आप को पानी में देखो, अपना प्रतिबिंब पानी में देखो कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ में कौन है। जैसी सामने वाले सिंह की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि अरे मैं तो शेर हूँ। फिर वही सिंह दहाड़ लगाता है कि अरे तुम शेर हो और तुम एक दहाड़ लगाओ। जैसी उसने दहाड़ लगाई, सारे गधे 9 2 11 हुए और वही सिंह राज फिर आवाज़ लगाता कि तुम अपनी दहाड़ लगाते हुए और दौड़ लगा दो, छलांग लगाओ। वही छलांग लगाते हुए जंगल में चला गया, स्वतंत्र हो गया। ये गधों के साथ हुआ था और वे स्वतंत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम जगत संसारी प्राणी अनादिकाल से हम सिंह की समान शक्ति के धारक हैं। हमारे नीमचंद आचार्य महाराज हैं, द्रव्य संग्रह में कहते सभ्य शुद्धा शुद्ध नयाम, निश्चय नय की अपेक्षाएं प्रत्येक जीव शुद्ध हैं, पवित्र हैं और उस अनंत शक्ति के धारक हैं। तो अपनी शक्ति को एक बार पहचानो। उसको पहचान कराने के लिए सिंह रूपी गुरु आपको दहाड़ लगा के बता रहे हैं कि अरे भैया, तुम इन्हें मिथ्यात्व के साथ क्यों जी रहे हो? अपने सम्यक्त को प्राप्त करो, अपनी आत्मा को पहचानो और अपने अनंत गुणों के धारकी हमारी पंच परमेष्टि उनकी ओर एक बार ध्यान दो। तो प्यारे बंधु, आपके पास वही अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति के धारक होने के नाते आप भी महान पवित्र बन सकते हो, आप भी मानव बन सकते हो, महावीर बन सकते हो और सिद्ध बन के अनंत सुख के भाजक बन सकते हो। तो प्यारे बंधु, अपने आप पर विश्वास करना और अपने आप पर हमें दृढ़ता लानी है और हमें जिनेंद्र भगवान के गुणों को जानने का प्रयास करना है। और जैसे जैसे जानते जाओ वैसे वैसे ही एक एक गुणों को प्राप्त करते चले जाओगे। तो अनंत गुणों के धारक आप भी बन जाओगे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य श्री ठाठे परम तपस्वी चरी परमिति श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री ठाठे नेमी सगर जी महाराज की जय।